मेरा मुंह लगा सेवा दीवान नहीं आता, तब तक दरबार में मेरा मन नहीं लगता। इस समय दीवान कहा है? महाराज जब जानते हैं कि दीवान जी अपने वैसे दरबार की ओर आते हैं तो मार्ग में बच्चे मिल जाते हैं, उनके साथ में कई कंचा खेल लेते हैं, न जाने क्या से खेल खेलते हैं, इसलिए विलम्ब हो जाता है। अगर ठीक है, हाँ जाने दिया जाए, उसे आप दंड दूंगा। बुलाते ले आओ, आवाज लगा। जैसी आज्ञा महाराज। अरे दीवान जी, दीवान जी कौन है? इसके निकाल भिखारी। ओ दीवान जी बाहर आइए। आ रहा हूँ बाहर, अभी तेरी खबर ले रहा हूँ। हो लड़का लड़का जितना गाओ उतना बजाओ, और ज्यादा बजाने की शौक है तो किसी मक्का में घुस जाओ। जी भर के बजाओ, किसकी बात नहीं आओ है। एक मोर आया, एक मोर आया कि हाँ बताए भैया। अब ये बताओ, आप कहाँ से आ रही? हम आ रहे हैं दरबार से। ओ दरबार से आ रही? हाँ। तो महाराज किस मोड़ में थे? महाराज बहुत बड़े मोड़ में बैठे थे। ये बताओ, क्या उनके सिर के ऊपर चाय बन जाएगी भैया? बन जाएगी, पीने को मिल जाएगी। अच्छा, हाँ। तो समय देख लो। अच्छा, समय देखते हैं अपनी घड़ी में क्या समय है। अरे भैया भैया, नौने कौन हो गया भैया? नौने कौन? नौने कौन नहीं है? कौन नौ कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, पौनी नौ हो गया। हाँ चलिए चलते हैं भैया, गाते बजाते चलते हैं। हट जाओ तुमसे। व्यास जी आप हमारा स्वर पकड़िए, पहले स्वर पकड़ो हमारा। अच्छा, किस बार पकड़िएगा? ये कौन सा स्वर है? अरे एकदम धूल लगा रहे, अभी धूल लगा रहे भैया। आप नहीं जानते कौन सा स्वर है? अभी तो हम आशा करी में घुसे हैं भैया। अब किस बार पकड़िएगा? अब हम शिवरंजनी में जा रहे हैं, आप पकड़िए। ये स्वर इसमें है नहीं। है? ये स्वर नहीं है। हाँ, इसमें होगा भी नहीं। ये कौन सा स्वर है? ये भैंसा स्वर है। ये कब लगता है? ये भैंसा स्वर जब लगता है जब भैया किसी के प्राण अटके हों और आप भैंसा स्वर को लगा दो, प्राण निकल जाते हैं। चलो गाते बजाते अभी किसके प्राण निकल गए? समा वाली अम्मा आई है, नहीं आई है, कोई बात नहीं। गाते बजाते चलते हैं। और हुकुम सरकारी पेड़ कटवा
मगा दो नथनी मगा बूढ़ा की नाक कटवा तो इतना दीवाना हो गया। हाँ सरकार। दीवान आज ये बताओ विलंब से आने का कारण। अरे सरकार, विलंब के आने का कारण सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्या ध्यान हो तुम्हारा? सरकार, जब मैं अपने घर से चला हाँ तो मार्गनी महाराज एक जंगल पड़ता है मथुरा के बीच में। हाँ तो महाराज जब मैं जंगल क्रॉस कर रहा था तो महाराज मैंने क्या देखा है? क्या देखा? एक हाथी देखा। हाथी को मैंने देखा, मुझको हाथी नहीं देखा। फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या सरकार? हम समझे कि हाथी मुझसे नाराज हो रहा है। तो मैं थोड़ी तेज और चलने लगा। मैं आगे आगे, हाथी पाछे पाछे, मैं आगे आगे, हाथी पाछे पाछे, मैं आगे 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 पाछे पाछे आगे। अरे फिर क्या हुआ? कहाँ चले जाएंगे इतना? अरे भैया, हमारी कहानी का मौसम तो बनने दो। भैया फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मैं समझ गया हाथी नाराज हो रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। तो भैया मैं अपने प्राण बचा करके और भाग करके एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। जब वृक्ष के ऊपर चढ़ गए तो थोड़ी देर के बाद में मैंने क्या देखा? क्या देखा? वो हाथी भी उसी वृक्ष के नीचे। फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या? फिर मुझे मेरी मम्मी पापा की याद आ गई। मेरी आंखों से यमुना यमुना बहने लगी। जब गंगा यमुना बहने लगी तो हाथी उन गंगा यमुना की धारा को पकड़ करके चढ़ने लगा। आदि महाराज मेरी अखियों की धारा रस्सी का कार्य करने लगी। जब आधे मार्ग में पहुंचा हाथी तो मैंने रोना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या? फिर अश्वों की धारा टूट गई, हाथी पृथ्वी पर गिरा और समाप्त हो गया। समाप्त हुआ। पर मुझे वृक्ष के ऊपर चढ़ना तो आता था महाराज, मगर उतरना नहीं आता था। भाग करके घर गया, घर से सीढ़ी लाया, सीढ़ी उस वृक्ष से लगाया, वृक्ष से उतर करके सीधे महाराज दरबार में आया। इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। जब तुझको पेड़ पे चढ़ना आता है, उतरना नहीं, फिर भाग करके घर कैसे गया? अरे भाग करके घर गया, वहां से सीढ़ी लाया। जब तुझे चढ़ना आता है, उतरना नहीं, तो फिर नीचे कैसे आया? ये भी चक्कर करना होता। अरे आप वृक्ष नहीं जानते थे वो किसका था? किसका था? आप जानते नहीं है? बताओ। बहुत विशाल वृक्ष था। वो किसका था? अरे बहुत विशाल था। पाकड़ का था? अरे उससे भी तगड़ा था। पीपल का था? अरे उससे भी विशाल था। जामुन का था? अरे जामुन आमुन ये क्या है? अरे फिर किसका वृक्ष था? और आगे बढ़िए, गहराई में जाइए, गहराई में। अरे बताओ तो। महाराज वो टमाटर का वृक्ष था। दोस्त दीवान, सरकार, टमाटर का इतना बड़ा पेड़ होता है जिसपे जो चढ़ करके उतर नहीं सका। अरे छोड़ो महाराज,
गलता हो गया, माफ कर दो सरकार। गलता नहीं, गलती कहते हैं। छोटी छोटी गलती अबलाओं से होती है, मोच वालों पुरुषों से पूरा गलती होता है सरकार। जब तक मेरे अपनी में शर्म में तू नहीं होता तब तक मेरा मन नहीं लगता। दीवार, आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, आए दीवान हुआ तो दीवाना, खाना पीता सो जाता है तुझको ये क्या नहीं, मथुरा अपनी में कैसे क्या होता है। अरे महाराज, अरे दीवान हुआ है दीवाना, खाता पीता सोता है, जब बजते हैं रात के 12 तो बीवी के कपड़े धोता है। वाह वाह वाह, तू कायर है। शायर नहीं, मैं शायर हूँ। कैसे? कहो तो शायर सुनाओ। सुनाओ। सुना दो। सुनाओ। ठीक है महाराज, तुम चंद्रमुखी में सूर्यमुखी, तुम चंद्रमुखी में सूर्यमुखी, तुम हमसे दुखी, हम तुमसे दुखी। चढ़ जाओ किसी पेड़ पे, लगा दो छलांग, तुम भी सुखी हो हम भी सुखी हो। इसे पकड़ के सरकार ज्यादा मारोगे, मैं मर गया तो आप ज्यादा हो। सरकार ज्यादा तेज मत बोलो, मेरे पेट में हिंदू हिंदू हिंदू। ये क्या होता है? आसन लीजिए सरकार, कोर्ट जारी करते हैं सरकार। ये बताइए सरकार, सब दरबार में कुशल मंगल है ना? हाँ दरबार में भी कुशल मंगल है और मेरी मथुरापुरी में भी कुशल मंगल है। मंगल और मैं आज अत्यंत आनंदित हूँ। जब से मैंने अपनी लाडली बहन देवकी का विवाह किया तब से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिस समय मैं अपनी बहन देवकी का विवाह किया था पटेश्वर राय कुंवर बख्तियों के साथ, आज भारत मेरी मथुरापुरी में स्थित है और सभी भारतीय गणों का सम्मान हो रहा है। नित्य प्रति मैं दर्शन करता हूँ और उनकी सेवा सम्मान करता हूँ, आनंद में रहता हूँ। मथुरापुरी आज मेरी प्रफुल्लित हो रही और दीवार आज का दरबार संचालन करते करते काफी समय हो गया, इसलिए तुम प्रथमद्वार पे जाओ, यदि कोई आए मुझे संदेश पहुंचाओ। जैसी आज्ञा महाराज, मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद हो तुम्हारा। लगा दी जाए। सावधान, कुंवर बसदेव पधार रहे हैं। युवराज कंस के दरबार के प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि हमें इस मथुरापुरी में रहते हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है। अब हमें अपने राज्य वटेश्वर की याद आ रही है, क्यों न युवराज कंस से विदाई लेनी चाहिए। मथुरा के इस प्रथम द्वार पर कोई सेवक नहीं है, कोई सेवक यहाँ पर है। ओ, अरे सर्वप्रथम कुमार जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
कल्याण हो, सदा प्रसन्न रहो। ये स्त्रियों की भांति वस्त्रों को लगाकर चरण कैसे स्पर्श कर रहे हो? अरे ऐसे हमारी माता जी भी प्रणाम करती है, पड़ोस वाली आंटी जी आती है तो उनको ऐसे ही प्रणाम करती है। अरे देवा, ये वो स्त्री है और तुम पुरुष हो। मैं पुरुष नहीं हूँ, और क्या हो? मैं महापुरुष हूँ। यानी महापुरुष हो। बहुत अच्छी बात है। कहिए हमारे लिए क्या सेवा है? ये बताओ, क्या कुंवर युवराज कल इस समय दरबार में उपस्थित है? हाँ हाँ, सभा भवन में विराजमान। तो जाओ और ये अवगत करा दो, कुंवर बसदेव को उससे मिलना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। आप हमारे आने की प्रतीक्षा करें कुंवर। जाओ, हम प्रतीक्षा करेंगे। सावधान, दरबार के पर खोल दिए जाए। प्रथम द्वार का क्या समाचार है? प्रथम द्वार पे कुंवर बसदेव का आगमन हुआ है और वो आपसे मिलने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या आज नहीं, इसके बाद भगवान जी कुंवर बसदेव का पदार्पण। चलो मैं स्वयं चल रहा हूँ। आइए महाराज, आइए। कुंवर बसदेव, मैंने कहा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय भयंकर। कहो। प्रणाम करो, प्रणाम करो। अरे मेरे सेवको, इनका आदर और सम्मान करो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हैं मेरी सेवक। हम आज आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। निवेदन नहीं, हमारे सम्मानित भैया संतू राजपूत ने 20 रुपए का पुरस्कार भगवान कल्याण करे। जब तक गंगा यमुना में पानी रहे तब तक भैया आपकी जीत नहीं। कुंवर बसदेव, आज आप आदेश करें, अपने सेवक की जांच के लिए आप आदेश करें। मुझसे भूल हो गई जो आज सभा को छोड़ करके आज दरबार में आना पड़ा। ऐसी बयान जिसने आपका सम्मान नहीं किया, जिसने आपको आग दिखाई हो गए, उसकी गर्दन कटवा दूंगा, हाथ हो तो उसके हाथ कटवा दूंगा। इसकी है जिसकी मजाल। कहो, आपका मुझे में किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम निवेदन एक करना चाहते हैं कि इस मथुरापुरी में रहते हुए हमें काफी समय व्यतीत हो चुका है। अर्थात हम इस मथुरापुरी से विदाई चाहते हैं। आप हमें विदाई दें ताकि कुछ ऐसी कुर्ती रीतियां होती हैं जिन्हें हम अपने गृह पर जाकर संपन्न कर सको। नहीं नहीं, अभी तो क्या समय बीता, कौन समय और ठहरो, तत्पश्चात अपने राजभवन जाना। युवराज कंस, आपको तो ज्ञात होना चाहिए कि कुछ ऐसी रीतियां होती हैं, उन्हें जब तक पूर्ण नहीं किया जाए तब तक वो कार्य संपन्न नहीं होता है। इसलिए इस विवाह की कुछ रीतियों को हमें पूर्ण करने के लिए अपने वतन के लिए जाना ही होगा। और अब तो ज्ञानी है, आज नहीं तो कल इस संसार का नियम है, प्रत्येक पिता को अपनी पुत्री से
प्रत्येक भ्राता को अपनी बहन से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जुदा तो अवश्य होना ही पड़ेगा। सत्य कहा, कल नहीं परसों तो बीत जाएंगे वर्षों। ठीक है, यदि आप जिद ही कर रहे हो तो मैं अवश्य आपकी विदाई करूंगा, परंतु मेरा एक निवेदन स्वीकार करें। कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा समझाने दो। ठीक है समझाओ। हाँ, रुक जाओ, विदाई कर रहे हैं, अभी हमको तो भी बोलने दो। बाजी, कहिए दीवान जी। आप क्या चाहते हैं? दीवान जी, हम विदाई चाहते हैं। ओ, मिठाई चाहते हैं? बताइए, आप संकेत करिए, कौन सी मिठाई चाहते हैं? आपको गुलाब जामुन है, बर्फी है, छेना है, रसगुल्ले है, जलेबी है, जलेबी है। अरे आप संकेत करें, महाराज के आदेश से मथुरा में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं। दीवान जी, हाँ, हाँ। हम मिठाई की बात नहीं करते हैं, हाँ जी। हम प्रस्थान करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? प्रस्थान करना चाहते हैं। राजस्थान जाना चाहते हैं? अरे राजस्थान में क्या है? ऊंट है, आप संकेत करें राजस्थान से, हम ऊंट यही मंगा देंगे। आप संकेत करें, ऊंट देखेंगे, बड़े वाले देखेंगे, छोटे वाले देखेंगे, पूंछ वाले देखेंगे, मूछ वाले देखेंगे। अरे दीवान जी, समझने का प्रयत्न करो। हम जाना चाहते हैं। ओ, खाना चाहते हैं? बताइए, आप खाने में क्या खाएंगे? बताइए, संकेत करें। खाना खाना नहीं चाहते? अरे किसके चक्कर में पड़ गए दीवान जी? अरे समझ गए, आप खाना नहीं चाहते, आप नहाना चाहते हैं। अरे आप टोटी के पानी से नहाइए, समर के पानी से नहाइए, यमुना जी के पानी से नहाइए, मोटर के पानी से नहाइए। सुनो दीवान जी, हमको ये बताइए, जैसे अभी तुमको इस दरबार से छुट्टी लेकर जाना है तो तुम क्या कहोगे? क्या करेंगे? क्या कहोगे महाराज से? किस प्रकार से कहोगे कि हमें कहीं के लिए जाना है, छुट्टी दे दो? जाना? हाँ, तो गाना है तो आशा करी जाइए, है बिलावर ठाट गाइए, शिवरंजनी गाइए, भैरवी गाइए। अरे गाने में आप कुछ भी गाइए, राग गाइए, राजनी अरे गाइए। हम गाना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, गाना नहीं चाहते? नहीं, क्या चाहते हैं? अरे हमारी बात को समझिए। जैसे तुम्हें इस दरबार से कहीं के लिए जाना है तो उसे क्या कहते हो? एक आइडिया बदल दिया आपकी दुनिया। हंस रही है? बात हंसने की नहीं है, बात बड़ी गहराई की है। ऊपर नहीं समझ गए। अगर आप मथुरा को छोड़ करके अपने राज्य के लिए चले जाएंगे, हाँ दीवान जी, तो हमको आला लाला कुछ कौन करेगा? अरे दीवान जी, घबराने की कोई बात नहीं है। महाराज से कहकर हम तुम्हें अपने साथ बटेश्वर को ले चलेंगे और हमारे यहाँ वो धनगम धल्लो है, उनको भी ले चलेंगे। ठीक है, ठीक है। महाराज, चलिए मैंने युवराज को लाख समझाया, मगर वो कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इतना प्रयत्न किया फिर भी मान नहीं रहे। कोई बात नहीं महाराज, मैं इनको तब तक अंतपुर में ले जा रहा हूँ। ठीक है, परंतु एक निवेदन करना चाहता हूँ। युवराज कंसुल, निवेदन नहीं आदेश कीजिए। बताइए। जैसे मैं अपनी लाडली बहन की विदाई करूं, वो समय साथ में अपने रथ पर बिठा के मैं आपका साथी हूं। अवश्य क्यों नहीं, इससे बढ़कर हमारे लिए और गौरव की क्या बात हो सकती है। इससे मथुरापुरी का ये राज हमारा साथी हो, अहोभाग्य युवराज से हमें स्वीकार है। ठीक है, जाओ कौन करते हो अंतापुर में ले जाओ और शीघ्र ही दरबार में आओ। ठीक है, तब तक मैं अपनी बहन देवी से मिलने जा रहा हूँ। ले जाओ अंतपुर में। महाराज, अभी आप अपनी बहन से मिलने मत जाओ। महाराज, हर भाई का धर्म होता है
दान दे, समझ गए? आपका आंख दे, ये